देखो इधर भैया जी, स्ट्रेट लाइन चल रहा है। हमने स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट करा दिया जिसमें इक्वेशन निकालनी थी। अब तुम्हें इक्वेशन गिवन होगी। क्या गिवन होगा? इक्वेशन गिवन होगी। और तुम्हें क्या क्या फाइंड करना होगा? आपको फाइंड करना होगा स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड सो ऑन। और भी कई सारी चीज़ें आएंगी। अब याद करो 10th क्लास। 10th क्लास के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी होती है इस टाइप में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें लाइन की इक्वेशन ऐसे दे रखी होगी, फिर वो तुम्हें बोलेगा m निकालो, x इंटरसेप्ट निकालो, y इंटरसेप्ट निकालो। भैया मुझे पता है, एक चीज़ देखो ज़रा, मुझे याद है कि यार स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना ऐसी होती थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसी होती थी। m का मतलब क्या होता था? स्लोप, और c का मतलब क्या होता था? y इंटरसेप्ट। तो मैं काम करता हूँ, इस इक्वेशन को ना इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो हम क्या करते हैं, बी वाई को यहीं रखा, ए एक्स उधर जाके माइनस ए एक्स और माइनस सी, बी उधर जाके डिवाइड माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब कंपेयर करो इसको और इसको, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरी स्लोप कितनी आ गई? माइनस ए अपॉन बी। कितनी आ गई बेटा? माइनस ए अपॉन बी। तो याद रखना, जब भी हमें स्लोप निकालनी हो कैसे निकलेगी इक्वेशन से? माइनस ए अपॉन बी। और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? माइनस सी अपॉन बी। बच्चे कहेंगे सर आपने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट तो निकाल दिया, एक्स इंटरसेप्ट तो अभी भी नहीं निकाला। तो चलो एक और चीज़ करते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों याद रखना भैया, हम दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर से हमारी इक्वेशन किस टाइप की थी? इस टाइप की थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट की तो ये वाली फॉर्म थी। दो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट। तो इसको अब इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। हम सी को उधर भेज देते हैं, सामने हमें चाहिए प्लस 1। तो माइनस सी को किससे डिवाइड करूं कि प्लस 1 आ जाए? माइनस सी से। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो माइनस सी से। ए एक्स अपॉन माइनस सी, बी वाई अपॉन माइनस सी इज 1। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स अपॉन माइनस सी बाई वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला था? एक्स के नीचे क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट। वाई के नीचे क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। ये तो हमें पता ही था, माइनस सी बाई बी होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? माइनस सी बाई। तो याद रखना, एक्स इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई बी, और स्लोप क्या बताई थी? माइनस ए अपॉन बी। ये तीनों फॉर्म याद रखना। जब भी कोई इक्वेशन दे रखी होगी, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? माइनस सी अपॉन ए। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? माइनस सी अपॉन बी। एम कैसे निकलेगा? माइनस ए अपॉन बी। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो इसमें कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? 1, कैपिटल बी की वैल्यू क्या है? 7, और सी कितना है? 0। तो अगर मैं पूछूं स्लोप क्या है? माइनस ए अपॉन बी, माइनस 1/7। मैं तुमसे पूछूं एक्स इंटरसेप्ट क्या है? वो क्या होता है? माइनस सी अपॉन बी, तो 0 है। मैं पूछूं वाई इंटरसेप्ट क्या है? वो भी क्या है? 0 है। ये बात समझ आई? हाँ या ना? तो इक्वेशन देख के हम बता देते हैं ना स्लोप क्या आएगी, ये क्या आएगी, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जी, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मान लो एक पॉइंट है x1 y1, और तुम्हें लाइन की इक्वेशन ऐसे दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा डिस्टेंस कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, मॉडुलस a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये चीज़ याद रखना, ठीक है जी। अब आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। धीरे धीरे राइटिंग सही हो रही है इसमें पहले के मुकाबला। देखो जरा इधर, ये है L1, ये है L2। देखो इसकी इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मॉड्यूलस C2 माइनस C1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है कि लाइन की इक्वेशन ऐसे ही दे रखी हो, एक और तरीका भी है। मान लो फिर से पैरेलल लाइंस हैं, इसकी इक्वेशन उस फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C1, इसकी इक्वेशन उस फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मॉड्यूलस C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है जी, तो बस ये चीज़ें और याद रखनी है आप लोगों को। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे कि किसी भी इक्वेशन से स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो आज वाले पार्ट के अंदर हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर वाला उसका था कि दो, जब फॉर्म देखनी पड़ेगी तुझे, मान ले देख इसके अंदर इस फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन और इस फॉर्म में दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला, ये दो तो पैरेलल लाइंस के, हाँ, जो इसके ऊपर वाला था वो पॉइंट का डिस्टेंस है किसी लाइन से। अच्छा ठीक है, अब देखो जरा इधर। अब जैसे कल को कोई बोल दे भैया क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक पॉइंट है -1,1, इसका डिस्टेंस निकालो एक और इक्वेशन से 12x प्लस 6 5y माइनस 2। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 12x 12 × 72 5y माइनस 10। सबको इधर ले आओ भैया, 12x माइनस 5y 72 प्लस 10 82 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई 12, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है 82, और ये तुम्हारा x1 y1 है। डिस्टेंस कैसे निकलता है, मॉडुलस a x1 12 इंटू -x प्लस b -1 -5 इंटू 1 प्लस c 82 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है जी, तो इसको मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। ठीक है वो, अब अगले वाला भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो कैसा होगा, x, 0 या x डैश, 0, उसका डिस्टेंस निकालो इस लाइन से x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस है कितना 4 यूनिट। कहते हैं x डैश की वैल्यू निकालो। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कैपिटल A की वैल्यू क्या है 4, कैपिटल B की 3 और कैपिटल C की -12। मुझे पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस a x1 4 इंटू एक्स डैश प्लस b y1, वो 0 हो गया, प्लस c बाई रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, b कितना दे रखा है 4 यूनिट, ये नीचे तो 5 हो गया ना, 5 चौक 20 हो गया। बेटा जब मॉडुलस हटाया जाता है तो सामने वाली वैल्यू को एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव, तो दो आंसर निकलेंगे। एक बार 4x डैश -12 को प्लस 20 के इक्वल मानो, डैश है ठीक है, 4x डैश -12 को -20 के इक्वल मानो। तो यहाँ से 4x डैश 32 के बराबर आ गया, ये कितना आ गया 8। यहाँ पे 4x डैश -8 के बराबर आ गया, ये कितना आ गया -2। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ आई है। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं रैंडमली करा रहा हूँ बीच बीच में से, अब तुम घर जाके ट्राई करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। एक लाइन की इक्वेशन है ये, √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, क्या होता है -a/b, तो -√3/1 कितना आ गया -√3। एक लाइन की इक्वेशन है x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, इसकी स्लोप कैसे निकलेगी -a/b -1/√3। वो कहता है इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। फॉर्मूला बताया था tan फाई का, क्या होता है मॉडुलस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तुम्हारे पास m1 पता है m2 पता है, tan फाई निकल जाएगा, हाँ या ना भैया। कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, मैं जितना भी करा लूँ कैलकुलेशन तुम्हें ही करनी है। -1/√3 प्लस √3 1 प्लस -1/√3 और -√3, माइनस से माइनस कट गया, √3 से √3, तो ये आ गया tan फाई -1/√3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब कर लेना है इसको सॉल्व, ठीक है, अपने आप आता रहेगा। ओके जी, एक दो क्वेश्चन इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 और एक क्वेश्चन नंबर 17, बीच वाले आप ट्राई करना, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा। 15वां क्वेश्चन क्या है,
कहता है इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। इसमें रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी? अरे वो मॉडुलस हटाएगा ना, मैं बता दूंगा तेरे को, अभी करिए इसको घर जाके, ठीक है। अभी देखो ये दो लाइनें हैं, एक लाइन है ये एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस 2 थीटा। इसका डिस्टेंस निकाला ओरिजिन से, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला तो कितना आ रहा है पी। चलो हम करते हैं, कोशिश करते हैं। इससे पहले इसको ढंग से लिख लो। ए की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, बी की वैल्यू क्या है माइनस साइन थीटा, सी क्या है ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस के कॉस 2 थीटा, और x1 y1 क्या है 0,0। डिस्टेंस निकलता कैसे, d की जगह p लिखेंगे, मॉडुलस a x1 0 b y1 0 प्लस सी माइनस के कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो p की वैल्यू क्या आ गई के कॉस थीटा, हाँ है ना। इसको यहीं छोड़ो अभी, के कॉस 2 थीटा था बेटा, ये मैं 2 लिखना भूल गया, ठीक है। एक और लाइन दे रखी है, कहता है एक लाइन की इक्वेशन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू के। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दे रखा है क्यू दे रखा है, तो क्यू निकलेगा कैसे, इसमें ए क्या है सेक थीटा, बी क्या है कोसेक थीटा और सी क्या होगा माइनस के। तो क्यू कैसे निकलेगा, मॉडुलस ए x1 0 प्लस बी y1 0 माइनस के बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, यही होगा ना। अब इसका तो कोई रूल नहीं होता सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर, कौन सा लो बेटा, जो x के साथ है वो क्या है a, जो y के साथ है वो क्या है b। ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, c क्या है माइनस के, x1 y1 क्या है 0, ठीक है। और यहाँ पे हो गए 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और ये चीज़ रूट के ऊपर आ जाएगी। ये हो गया के साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखना, हमें प्रूव करना है टू शो कि भैया पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर आएगा के स्क्वायर के। LHS लेके चलते हैं। पी हमने कितना निकाला था ऊपर, पी हमने निकाला था के कॉस 2 थीटा। एक मिनट बेटा, देखो जी के हमारा आया था के कॉस 2 थीटा, क्यू हमारा आया है कितना के साइन थीटा कॉस थीटा, के साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम पुट कर लेते हैं LHS में। LHS था क्या, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो p की जगह आ गया के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, q की जगह आ गया के साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, ये हो गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये हो गया 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चे ये चीज़ देखो ज़रा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, मैं के स्क्वायर को यहीं रख रहा हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर ना, जैसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप खुद बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, के स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा के कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, वो कितना होता है बेटा 1। तो के स्क्वायर इंटू 1 कितना आ गया के स्क्वायर। इतनी बात समझ आई है, और यही प्रूव करना था बच्चों में, ठीक है। एक और देखो, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर उसके बाद मिसलेनियस डिस्कस करेंगे अगली क्लास में जैसे भी होगा। 17वां क्वेश्चन है, P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। भाई एक लाइन है ऐसे जो x को कट करती है a,0 पे, y को कट करती है 0,b पे। कहता है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है p, ठीक है। तो बताओ शो करो कि 1 बाय पी स्क्वायर बराबर आएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। पहले तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो। भाई तुम्हें दोनों इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन ऑफ L1 कैसे निकलेगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी, कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए, कैपिटल सी की वैल्यू क्या है, माइनस ए बी। डिस्टेंस कहाँ से निकाला था, ओरिजिन से। पी कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए x1, बी इंटू 0 इज 0, दिस इज 0 माइनस ए बी बाई रूट
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा ना बच्चों। मॉडुलस माइनस ए भी तो प्लस का ए भी हो गया। भाई मुझे रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये मतलब सिर्फ ये ऊपर ही आया क्या? ये मॉडुलस सिर्फ ऊपर आता है, नीचे नहीं स्क्वायर होता? नहीं, नीचे नहीं होता, फॉर्मूले में भी यही था। 1 बाय पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये नीचे वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया पी स्क्वायर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिर्फ एक चीज़ याद रखना, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर से। अगर इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर से डिवाइड करूँ, ये आएगा 1 बाय ए स्क्वायर, ये आएगा 1 बाय बी स्क्वायर, और ये आएगा 1 बाय पी स्क्वायर। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव लिख सकता हूँ। हमें तो इसका भैया उल्टा करके कराया था कि इसका सिंपल कर दो और 1 बाय पी स्क्वायर। एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई है। तो बेटिया ये मैंने करा दी 2 एक्सरसाइज, अब रहती है मिसलेनियस।